नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजा भैया इन दिनों यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गए हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन ये अटकलें फिर खारिज हो जाती है जब राजा भैया ने खुले तौर पर अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया। और अनुप्रिया पटेल के साथ जब से उनकी अनबन की खबरें आने लगी, तब से ये पूरा मामला क्लियर होता हुआ नजर आया। दरअसल आपको बता दें, जब अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी में वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने राजा भैया को लेकर उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि इस बार जो कुंडा में अपनी दबदबा लगाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि इस बार कुंडा में कोई कुंडी नहीं लगा सकता, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, कुंडा में कुंडी जरूर लगेगी। इस तरीके का अनुप्रिया पटेल बयान देते हुए नजर आती है, जिसके बाद यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं पूरा घमासान देखने को मिल जाता है। आपको बता दें, अब पश्चिम से चुनाव पूर्वांचल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वांचल में कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जिसको लेकर पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि राजा भैया वहां के प्रतापगढ़ एरिया में और फूलपुर मिर्जापुर में जिस तरीके से उनका दबदबा माना जाता है, ऐसे में अनुप्रिया पटेल का इस तरीके का बयान दे देना कहीं ना कहीं अब गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में राजा भैया लगातार वो भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी अनुप्रिया पटेल के ऊपर कि उन्होंने बोला था कि ईवीएम से अब राजा पैदा होता है। उन्होंने बोला कि अब राजा पैदा होने का टाइम चला गया, ईवीएम से एक जनता का सेवक पैदा होता है और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको थोड़ा जाकर समझना चाहिए राजनीति को और राजनीति को करीब से देखना चाहिए। राजा भैया ये तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन तब से आप देखेंगे मिर्जापुर सीट को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। वैसे में देखना यही होगा कि क्या अनुप्रिया पटेल राजा भैया के साथ जो उन्होंने पंगा लिया है, क्या वो उनसे माफी मांगते हुए नजर आएंगे, या फिर अभी 1 जून को वहां पर आप देखेंगे पूर्वांचल में चुनावी रण छिड़ने वाला है, तो क्या ऐसे में कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए या फिर मायावती की बात कर लीजिए, या फिर आप मिर्जापुर में देख लीजिए, फूलपुर में देख लीजिए, या फिर आप जिस तरीके से हॉट सीटें हैं यहाँ पर कैसरगंज को लेकर पूरा बवाल मचा था, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। हर सीटों पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें निकल कर आ जाती हैं। सुल्तानपुर से जिस तरीके से रमेश चंद्र भद्र ने सुल्तानपुर का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं वो सपा का समर्थन कर देते हैं, ऐसे में वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है। तो ये पूरा जो समीकरण है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसे में इस बार अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आएंगे या इंडिया गठबंधन इस बार जीत दर्ज कर पाएगी इन कुछ सीटों पर, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राजा भैया जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को लेकर नाराज हैं और ऐसे में उनके भाई का भी बयान आता है, और जब उनसे रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या इस बार अनुप्रिया पटेल का राजा भैया पूरा गेम बिगाड़ सकते हैं, तो इस पर भी वो जवाब देते हुए क्या कुछ नजर आ रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए जरा। क्या वहाँ पे देखिए, इसके बारे में राजा भैया बताएंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। हम आपसे कह दें कि जाना है और वो ना जाए, और मतलब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, हमें अभी कोई इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या अनुप्रिया पटेल को भी सबक सिखाएगी जनसत्ता दल? नहीं, इसके हमने आपसे कहा कि इसके बारे में स्वाभाविक बात है कि लोगों में आक्रोश है, और खाली वहाँ ही नहीं सभी जगहों पर आक्रोश है। जनसत्ता दल के राजा भैया के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों में नाराजगी है इसके, लेकिन ये सबक किसको सिखाएंगे, क्या करेंगे, ये तो इसके बारे में नहीं। जनसत्ता दल कार्यकर्ताओं कब तक रोक पाएंगे विरोध करने के लिए? आपने रोका भी कल, जनसत्ता दल कार्यकर्ता विरोध करने को उतारू थे, लेकिन आपने रोका, लेकिन कब तक रोक पाएंगे आप? ये तो स्वाभाविक बात है कि हम कहाँ रोकेंगे, क्या क्या करेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है कि बस से इस तरह टिप्पणी किसी के लिए किया जाएगा, और किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी जब जिसके इतने चाहने वाले लोग पूरे देश और प्रदेश में हो, उसके बारे में अगर टिप्पणी की जाएगी तो स्वाभाविक उनके चाहने वालों में विरोध होगा। तो देखा आपने किस तरीके से राजा भैया के भाई उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जनसत्ता दल के जितने भी कार्यकर्ता और समर्थक है कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या अनुप्रिया पटेल का मिर्जापुर सीट पर खेल बिगड़ सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।